राम मंदिर के शिखर पर फहरी धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण, उत्तममय माहौल में डूबी राम की नगरी। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजा को राम मंदिर के शिखर पर फहराया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा गुलामी की मानसिकता ने रामत्व को नकारा। भारतवर्ष के हर कण कण में राम है, लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। उधर अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा तप, तीर्थ और त्याग हुआ सफल। जहां मंदिर बनाने का संकल्प, वहीं मंदिर बनाया। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर रिमोट से फहराई धर्मध्वजा, कहा हम सबके लिए सार्थकता का दिवस, लोगों की आत्मा तृप्त हुई। कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया, रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण के बाद सड़कों पर उमड़ी भव्य राम बारात, जय श्री राम के नारों के साथ लाखों श्रद्धालु बने बाराती, दिव्य उत्साह में गूंज उठी रामनगरी। विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर परिसर को विदेशी फूलों से सजाया गया। मिथिला के जनकपुरी से आई महिलाओं ने पारंपरिक रीति से मंगल गीत गाकर मोहा सबका मन। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया, कार्ड आने का कर रहा था इंतजार। धर्म ध्वजारोहण पर संभल से सांसद जियाउर रहमान ने जताई आपत्ति, कहा पीएम मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चले, बंगाल में बाबरी मस्जिद जरूर बननी चाहिए। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का नफरती बयान, मस्जिद स्थल को ध्वस्त कर मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बयान, कहा भारत आतंकवाद के आगे झुक नहीं सकता, देश में शांति बनाए रखने के लिए कोई समझौता नहीं। विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, मुगलों ने साहिबजादों के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पंचजन्य के सम्मान में बने स्मारक का किया लोकार्पण, कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। गुजरात के वल्लभ विधानसभा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता मार्च की राष्ट्रीय पदयात्रा, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी आज संफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आगे बढ़ेंगे, संसद भवन में संविधान दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी सहित दोनों सदनों के सांसद होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस बनी ग्लोबल सेसेंशन, भारत करने जा रहा $450 मिलियन की डील, डीआरडीओ विदेशों में भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में निभा रही अहम भूमिका।
भारत द्वारा रद्द करने पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर किया पोस्ट। पीएम मोदी और भारत के साथ इजराइल का मजबूत रिश्ता, दौरे की नई तारीखों का ऐलान जल्द। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ड्रग रैकेट का एनसीबी ने किया भांडाफोड़, 2 किलो से अधिक चरस की जब्त, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, यूपी के हमीरपुर के रहने वाले गोविंद सिंह आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, नागबल इलाके में सीआरपीएफ ने एक पुराने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। चीन ने फिर अलापा पुराना राग अरुणाचल प्रदेश को बताया चीन का हिस्सा, भारतीय महिला के पासपोर्ट को बताया इनवैलिड। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन को दिया सटीक जवाब, कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा, चीन के दावों से हकीकत कतई नहीं बदलेगी। हिडमा के हिडमा के एनकाउंटर के बाद खौफ में नक्सली, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 22 पर था 89 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान के जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान, आपको बता दें शीतकालीन सत्र में आने चाहिए सबके विचार, जितने विचार आएंगे उतनी पारदर्शी नीतियां बनेंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड्स के डायमंड जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा जागृत युवा शक्ति वाला राष्ट्र बनता है महाशक्ति। मैं भारत स्काउट गाइड को और उत्तर प्रदेश स्काउट गाइड के अध्यक्ष और महासचिव को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 19वीं जमहूरी का आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है। गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर देहरादून के गुरुद्वारा रेस कोर्स में आयोजित कार्यक्रम, सीएम धामी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बयान, रोमियोपना किया तो जेल जाना तय, किसी भी स्तर का माफिया नहीं बख्शा जाएगा। झांसी में एसआईआर पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, का एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, वोटर लिस्ट को सही बनाना, विदेशी घुसपैठियों का नाम हटाना चुनाव आयोग का काम है। यूपी के झांसी में बीजेपी नेता उमा भारती ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा सपा का हाल आरजेडी जैसा ना हो इसीलिए अखिलेश को परेशानी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा पवित्र बुद्ध अवशेषों को भारत वापस लाने की खुशी, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट में एफआईआर छिपाने का बड़ा आरोप, निर्वाचन रद्द होने का खतरा। बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, कहा राम मंदिर पर ध्वजारोहण पीएम मोदी के लिए गर्व की बात, असुरी राक्षसी मानसिकता वालों को चिंता। बंगाल में एसआईआर पर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, कहा सैकड़ों घुसपैठिए देश छोड़कर प्रतिदिन भाग रहे, सीएम ममता के अंदर सत्ता हाथ से जाने का डर है। बीजेपी ने बंगाल की सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा ममता को जाति दिख रही सरकार, इसीलिए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की कही बात। बिहार में नीतीश सरकार का आदेश, राबड़ी देवी को छोड़ना होगा 10 सर्कुलर रोड आवास, 39 होर्डिंग रोड आवास किया गया आवंटित। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस पर बेटी रोहिणी का एक्स पर पोस्ट, लिखा घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिलों से कैसे निकालेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुंबई के चैंबूर में काली माता मंदिर में मूर्ति को मदर मैरी जैसे वस्त्र पहनाने का मामला, आज हिंदू संगठन काली माता मंदिर के पास करेगा विरोध। बीजेपी नेता राकेश शिरवडकर ने काली माता मंदिर में जाकर की मूर्ति का दूध से अभिषेक, हिंदू समाज के लोगों के साथ मूर्ति का किया शुद्धिकरण। मुंबई में 252 करोड़ के एमडी ड्रग का मामला, आरोपी सलीम शेख के बयान के आधार पर आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी से हो सकती है पूछताछ, एंटी नार्कोटिक्स सेल में होगी पूछताछ।
मुंबई में ताज होटल पर हुए आतंकी हमलों की बरसी आज। आतंकवादी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब पुलिस ने एक क्रॉस बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल कब किया भांडाफोड़। 2 हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन। नक्सलवाद और माओवादी हिंसा का विरोध, छात्रों ने जलाया पुतला। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में क्लोरीन गैस से रिसाव से हड़कंप। गैस रिसाव से लगभग 12 लोग प्रभावित, अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार। फर्जी भारतीय पहचान के सहारे रह रही थी दोनों महिलाएं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा का बयान, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं ब्राह्मण समाज से माफी मांगता हूं। यूपी के सीतापुर में खेत में मिला लड़की का शव, गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का आरोप। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला प्रयागराज से गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आरटीओ और खनन विभाग की कार्रवाई। 10 ओवरलोड ट्रक के काटे गए चालान, लगभग 1,42,000 का जुर्माना। यूपी के बिजनौर में पिछले 10 दिनों में 5 लड़कियां हुई लापता। पुलिस ने अब तक 3 लड़कियों को सकुशल बरामद किया। यूपी के मेरठ में नीला ड्रम सौरभ हत्याकांड का मामला। सौरभ के जन्मदिन पर मुस्कान बनी मां, बेटी का नाम रखा राधा। ससुराल वालों ने उठाई डीएनए टेस्ट की मांग। यूपी के मेरठ में बारात में की गई हर्ष फायरिंग में एक लड़की की मौत। मुख्य आरोपी साकिब गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 दिनों से लापता बुजुर्ग का तालाब में मिला शव। मछली बेचने गया था बुजुर्ग। मुजफ्फरनगर जिले का मंडलायुक्त ने किया औचक निरीक्षण। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बूथों पर जाकर बीएलओ से पूरी जानकारी लेते नजर आए। राजस्थान के धौलपुर में एसआई के और कुछ साथी पुलिसकर्मियों ने गाड़ी चलाती की शराब पार्टी। मामले में एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। दादर से बैरिया तक प्रशासन ने हटाई 250 से ज्यादा दुकानें। आगे बढ़ने के जॉब पर यूपी के एटा में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को हेलमेट बांटे गए। दिल्ली वाले अब उठा सकेंगे हॉट एयर बैलून के सफर का लुत्फ। एलजीवी के सक्सेना ने बसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून राइड का ट्रायल किया। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर रईस जादव का आतंक। चलती कार पर खड़े होकर किया स्टंट। नोटों की बरसात करने से यातायात घंटों बाधित रहा। बहराइच में मासूम पर बंदर ने किया हमला। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क किनारे नाले में देखा गुलदार। राहगीरों ने मोबाइल में कैद किया वीडियो। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज ने ठाकुरानी घाट पर की मां यमुना की पूजा। दूध अर्पित कर चढ़ाई चुनरी। आगरा में पुलिस का एक्शन। साइबर फ्रॉड की तैयारी कर रहे 8 ठगों को पुलिस ने किया होटल से गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में बेटे ने मां को किया घायल। शराब पीकर गाली गलौज के लिए मना करने पर उंगली काट दी। उधर मुरादाबाद में चोरों ने उखाड़ी एटीएम मशीन। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश जारी। एटा में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। तेज आवाज को लेकर बारातियों और स्थानीय लोगों में मारपीट। मैनपुरी में मकान के विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बरसाई लाठियां। यूपी के रायबरेली में अजीबोगरीब मामला आया सामने। शादी समारोह में गर्म तंदूरी रोटी नहीं मिलने पर मारपीट हो गई। 2 लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में बहन की शादी में आई नवविवाहिता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी प्रेमी विनय वाराणसी से गिरफ्तार। चंदौली में दवा व्यवसायी रोहितास पाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रुड़की में एक हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा। 6 लोगों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए का आर्थिक दंड। बलिया में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। पुलिस ने 1500 लीटर लहन नष्ट किया। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना शिंदे गुट नेता निर्मम गावित को कार ने मारी टक्कर। निर्मम गावित को आईसीयू में किया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में 2 बाइक में भिड़ंत हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। परिजनों में कोहराम का माहौल।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार कार के कुचलने से महिला की मौत। शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी महिला, घटना सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में 2 बाइक आपस में टकराई, हादसे में महिला समेत 3 घायल। लखनऊ में बारातियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 8 की मौत, माफ कीजिएगा 8 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान, हादसे में कोई हताहत नहीं। एमपी के बड़वानी में चलती बाइक में लगी आग, युवक ने बाइक से कूदकर बचाई जान। हरियाणा के रेवाड़ी में चलती बाइक में लगी आग, युवक ने बाइक से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के बहराइच में बारात में आतिशबाजी के दौरान हादसा, पटाखों की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखनऊ में मोहान रोड पर स्थित एक यूनिवर्सिटी के परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। आगे बढ़ेंगे जहां पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा हिजबुल्लाह चीफ नहीं था इजराइल का दुश्मन, बल्कि वो अमेरिकी लोगों की जान और अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए खतरा था। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से किया हमला, रूस के हमले में 6 लोगों की मौत, कीव में इमारतों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से किया हमला, क्वांस्टोडोर, शत्रुसकाया जैसे शहर पर हमला, मॉस्को के रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन हमलों के बाद आग लगने की खबर। रूस यूक्रेन में शांति के लिए बनाए पीस पॉइंट को किया गया छोटा, अमेरिका ने 28 पॉइंट से घटाकर 19 मेन पॉइंट किए, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने जानकारी दी। कंगाल पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, बांग्लादेश को सप्लाई करेगा चावल, 1 लाख टन चावल खरीदने का टेंडर जारी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाया खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक करने का आरोप, पाकिस्तान आर्मी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। तुर्की के उर्फा शहर में कोर्ट में धमाका, हादसे में एक शख्स हुआ घायल। लंदन में एक वेयरहाउस में लगी भीषण आग, करीब 150 से ज्यादा दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे, वेयरहाउस में रखे पटाखों में भी आग लगी। थाईलैंड में बाढ़ से हाहाकार, सोंगखला प्रांत में 3 मीटर तक बढ़ा बाढ़ का पानी, लोगों और टूरिस्ट को परेशानी। अमेरिका के ह्यूस्टन और टेक्सास में आए भयंकर तूफान ने मचाई तबाही, तूफान की चपेट में आने से कई घर तबाह हुए।